एक समय था जब किसी के बारे में कहा जाता था कि वो बिक चुका है और बस उसकी इज्जत खत्म हो गई, जीरो। बिका हुआ शब्द धोखे का प्रतीक था, चरित्रहीनता का प्रतीक था, अपने सिद्धांतों को बेच देने का प्रतीक था। लेकिन आज आईपीएल का ऑक्शन होता है और हम गर्व से कहते हैं यह खिलाड़ी 20 करोड़ में बिका, यह खिलाड़ी 25 करोड़ में बिका। और जितनी बड़ी बोली, जितनी बड़ी संख्या, जितना बड़ा नंबर, उतनी उसकी तारीफ। जितना महंगा बिके उतनी उसकी ज्यादा वैल्यू। जरा रुकिए, स्टॉप। आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक शब्द की यात्रा की बात कर रहा हूं। एक ही शब्द बिकना, एक ही शब्द बिकना पहले नकारात्मक था, निगेटिव था, आज कई संदर्भों में सकारात्मक हो गया है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, द ग्रेट क्वेश्चन। क्या सच में शब्द बदल गया है या फिर हमारी सोच बदल गई है, थिंकिंग बदल गई है? और अगर सोच बदल गई है तो हमारी वैल्यू भी बदल गई है, यानी जिस चीज को हम इंपॉर्टेंट देते वो भी बदल गया है, या फिर वैल्यू हमेशा से परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है ना, सिचुएशनल रही है। क्योंकि कभी जो चीज गलत मानी जाती थी, रॉन्ग मानी जाती थी, आज वही सम्मान का कारण बन सकती है। और कभी जो सम्मान की बात थी वह भविष्य में आलोचना का कारण भी बन सकती है। तो सवाल आईपीएल का नहीं है, सवाल यह है कि हम जिन वैल्यूज को सच मानते हैं, क्या वे सच में हमारी वैल्यूज है, हमारे मूल्य है, या वे सिर्फ समाज के साथ बदलती हुई धारणाएं हैं? क्या हम सही और गलत का फैसला अपने विवेक से करते हैं, या समाज जिस दिशा में चलता है, बहता है, हम भी उसी दिशा में चलने लगते हैं? क्योंकि कभी कभी एक शब्द का बदलता हुआ अर्थ पूरे समाज की बदलती हुई मानसिकता की कहानी बता देता है। सोचिएगा, क्या हमारी वैल्यू सिस्टम सच में हमारी है? आप जिसको आपकी वैल्यू सिस्टम मानते हो, क्या सच में है? एक गहरा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं अपने भाड़े की वैल्यू सिस्टम में हम जी रहे, ये वैल्यू सिस्टम हमें है नहीं, या सिर्फ समय के साथ बदलती हुई एक सामूहिक प्रोग्रामिंग है, सोशल प्रोग्रामिंग है? सोशल प्रोग्रामिंग एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। इसमें आपको आपकी जिंदगी भर सच का कभी पता नहीं चलेगा। और इस गुत्थी को अगर आपको गौर से समझना है तो इस मनोवैज्ञानिक के साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा। दिस ऑल फ्रॉम दिनेश, थैंक्स।